चलिए, आज का दूसरा क्लास हो गया इसमें। तो हम लोग पहले क्या देख लिए थे, इसमें डोमेन के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। और डोमेन क्या था, मतलब या तो डिग्री या तो रेडियन, क्या। और ये डिग्री रेडियन किससे बन रहा था, तो हम लोग जिससे बन रहा था उन्हीं को लिखे कि क्यों खुदरा खुदरी लिखने जाएं, क्या उससे अच्छा क्या कर देते हैं। जैसे पहले ही बताए थे तुम लोग को, कोई तुम यहाँ गया, तुम धड़ाक से आगे चले गया, वो भी आदमी बस ने आ जाओ, तुमको सिर्फ पूछा तुम किसका बेटा है, तो बोल दिया कि फलाना का है, और वो आदमी उन्हीं को खोज रहा था कि तुमको क्या बोला, जाओ बाप को भेजो किसका मान लो उस तरह का हो गया थी, किसका भेजो, पप्पा को भेजो। तो हम लोग किसको लिखे हैं, सीधा सीधा पप्पा को लिखे है ना रे। यस सर, तो थोड़ा मजाक के तौर पे था ये। तो अब बताइए सर, हम लोग ये क्या था, टीएफ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है जो बच्चा, अच्छा पढ़ा था ना तुम लोग घर में, नहीं पढ़ेगा नालायक जाएगा चीनी के बोरा में। क्या ले सकते हैं हम लोग, साइन एक्स, और वाई बराबर, देखिए इतना तय रखिए, अभी जैसे ही इसका ग्राफ खींचेंगे ना, जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करके रखा है उसको तो इतना मजा लगेगा हर तरह, ग्राफ तो हम ही खींच लेंगे, है ना। ग्राफ का आविष्कार ही हम ही किए, ऐसा लगेगा तुमको। अभी तक तो किसी का आविष्कार नहीं किया होगा, लगेगा आज। तो ये है डोमेन हमारा, ठीक है। और ये क्या है, रेंज है, ठीक है। डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत बोलते हैं, और रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर, है ना, परिसर। और रेंज, तो डोमेन इसका क्या था, रियल नंबर था, इसका भी क्या था, रियल नंबर था। 10 का क्या था, हाँ डायरेक्ट बोलता है, आर माइनस कौन, तो 2n + 1 इंटू π/2, और n क्या हमारा इंटीजर है। और ये कॉट का क्या था, r माइनस, बोलो, n पाई, कौन पाई, n पाई, n पाई क्या, और n जो है ऐसा है, कोई तकलीफ सर नहीं। इसका बताइए, r माइनस ऑड π/2, बहुत बढ़िया। देखो बहुत बच्चा नहीं बोल रहा है कुछ, आप बताए थे ना, ज्यादा खामोशी बेवकूफ़ी का निशानी है। तो देख लीजिए सर, मानते आप ज्ञानी हैं, हम कैसे माने इस बात को कि आप ज्ञानी हैं, बोलिएगा तब ना हम जानेंगे। इतना लिख चुके थे हम लोग, थोड़ा तुमको इसमें ना स्वाद लगाते हैं थोड़ा सा कि क्या सर। अब तुमको थोड़ा सा हम ना रेंज जो बताएंगे, हम इन सब का रेंज, पहले हम आते हैं इस पे, बाद में आते हैं इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे आएंगे, ठीक है। आराम से पूरा समझो जाओ। तो पहले हम लोग दैनिक जीवन से जो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत सर, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ते हैं रेंज क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसको बोले सर सामान दिखाइए, तो पूछता है ना कितना से कितना रेंज का, तो हम बोलते हैं कितना, चलिए सर 1000 से 2000 1500 के बीच में दिखा दीजिए, तो वो उतना दिखा देता हमें, क्या, यदि हम उसको रेंज ना बोल, रेंज समझ में आ रहा बात को। अब तुमको यहाँ एक और एग्जाम्पल देते हैं, तुमको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये है तुम, ये कौन है, तुम, बोलो क्लियर है बात से, यस सर, हाँ। अरे अभी पूरा शिक्षा ग्रहण नहीं किया है इधर थोड़ा खुश नहीं है। ये तुम है, और मान लीजिए यहाँ से भगवान जी आप पे क्या क्या बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, विद्या बरसा रहा, चलो सही चीज चुना है। तुम क्या बरसा रहा, विद्या बरसा रहा तो तुम जो हो, ये तुम कौन हो, फंक्शन हो, एफ हो, क्लियर है बात, तुम एफ हो। और ये क्या है, डोमेन है जो तुमको दिया जा रहा है, क्या। और तुम अब इसे पा करके कितना प्रसिद्धि हासिल बनेगा करेगा, वही तुम्हारा क्या होगा, रेंज। जैसे तुम इतिहास सुना होगा कि सर एग्जैक्ट भूल गए शायद, इतना ही वर्ष था, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी क्या कर दिए, घर छोड़ करके चले गए। इसमें तुम जोड़ दो कितना साल, 6 साल, कितना साल, 6 साल, 29 6 कितना हो जाएगा, 35 साल। 5 साल की अवस्था में उन्हें क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इसका मतलब वो 29 वर्ष में क्या थे, फंक्शन, और 6 वर्ष तक क्या मिला उन्हें, डोमेन मिला। और बात समझ रहे हो। और आज ऐसा है कि पूरा दुनिया उसको क्या करता है, जानता है, हाँ पूजता है,
मानता जानता है, तो देखो यही उसका क्या प्रसिद्धि है, ये उसका क्या है, रेंज है। तो सर इतना एग्जाम्पल से तुम्हें ये होगा कि तुम्हें ज़्यादा नहीं कुछ लगेगा, हाँ ये क्या है, बिल्कुल आसान चीज़ है, हमको बस समझ में आना चाहिए डोमेन रेंज क्या है। तो चलिए सर इस पे अब काम करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब ये आदमी देखते हैं 6 साल बाद बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करता है नहीं करता। तुम लोग कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त कर लो तो मोहल्ला वाला भी जाने क्या। चलो भाई, बहुत बच्चा को जाना भी अच्छा लगता है। तो चलिए सर साइन के बारे में जानते हैं हम लोग क्या। तो अब ये थोड़ा सा तुमको अवगत कराते हैं हम 10 क्लास से, ठीक है। ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये प्लस का 1, इधर माइनस का 1, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा सर ऐसा। तो सर ये वृत्त है और ये वृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या। और यदि हम मान लें ये एक्स एक्सिस है, ये x है और ये y है, तो इस तरफ तो x का प्लस होता है और इस तरफ, अरे दोस्त इधर हवालदार बनिए पहले, इधर क्या है प्लस और नीचे क्या है माइनस, सेम लिए हम। एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है। ये 0, ये कितना π/2, ये पाई और ये 3π/2 और ये कितना 2 पाई। तो सर 3 अलग अलग चीजें दिखा रहे तुमको, लेकिन ये तीनों है सब एक ही में, समझ पा रहे हो। तो सर ये हो गया ग्राफ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है और ये दर्शा रहा है कि यहाँ जो हम लिए हैं यहाँ 1 लिए हैं और यहाँ कितना लिए हैं -1, और यहाँ भी 1 लिए हैं और यहाँ कितना लिए हैं, बस इसी को मिला करके ये बना है। और इसी में हम यहाँ डिग्री रेडियन दर्शा रहे हैं कि ये जो शुरू कर रहे हैं कितना रेडियन से, उसके बाद π/2 कितना डिग्री, फिर यहाँ क्लियर बात। चलो पहले साइन को पकड़ते हैं हम, ठीक है, समझना क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आराम से चलना, कुछ बात और भी सिखाएंगे। तो अब बताइए सर कि यहाँ से शुरू करो तो cos 0 रेडियन, सॉरी साइन को लेते हैं यदि हम, कितना लेते हैं साइन को, साइन 0 डिग्री लेते हैं यदि हम, तो बताओ 0 डिग्री किस अक्ष को दर्शा रहा है, अभी का टाइम क्या दर्शा रहा है, तो तुम पढ़ रहा है कोचिंग में, क्लियर। उसी प्रकार 0 डिग्री ये दर्शा रहा है, y एक्स पे है, एक्स पे ना है सर, 0 डिग्री कहाँ है, एक्स पे, ना कि y पे। तो जब 0 लेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, अक्ष कौन जाएगा उसके साथ, और हम जानते हैं सर कि x पे कौन है cos थीटा और y पे कौन है sin थीटा, क्लियर बात। तो बताओ ये 0 डिग्री यहाँ रखेंगे और मान कितना दर्शा रहा, 1 यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ -1, लेकिन इस पे बैठा कौन है और हम खोज किसको रहे हैं, तो साइन के लिए क्या होगा, इसलिए पढ़े थे हम लोग कि साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। तो हम यदि इस निर्देशांक को, इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ऐसे 1,0, बोलिए सर, नहीं समझ रहा, नहीं समझ, कोई बात नहीं। देखो ये x पहले लिखे y बाद में लिखे हैं, अरे x अक्ष का निर्देशांक बताए थे x, 0। अच्छा यहाँ क्या लिखेगा बताओ, 1,0, हाँ 0, इसका क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो बात से, हाँ बताओ सर। तो ये 1 किसके लिए, कॉस के लिए, पूरा तो स्पष्ट हो रहा है ना रे, बढ़िया, ऐसा नहीं बोले कभी, हम बोले कभी नहीं, आज जानबूझ कर कहते, तो आज काम है इसका। तो बताइए सर ये 1 किसके लिए है, कॉस के लिए, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियन वैल्यू कितना, क्योंकि कॉस 0 डिग्री या रेडियन कौन एक्सिस को दर्शा रहा है, एक्स पे कौन वैल्यू 1, लेकिन साइन के लिए क्या हुआ 0, क्लियर हो। तो साइन के लिए 0 पे 0, क्यों, क्योंकि वो 0 एक्स है और एक्स कॉस है और हम लेके गए किसको, इसलिए साइन के लिए क्या है 0 है। अब दूसरा ये
एक चक्कर यहाँ से यहाँ लगा लो, चांद का टुकड़ा। बताइए सर, आधा में यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री। डिग्री बढ़ गया, रेडियन बढ़ गया, लेकिन एक्सिस कौन है? वही है, एक्स ही है। बताओ एक्स के लिए चाहे हम इस तरफ रहे या, अरे एक आम का पेड़ है, एक ही पेड़ है, एक पेड़ का दो टहनी है, चाहे हम इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, लीची पे नहीं है ना आमेगा ना है सर। लाख कोशिश कर रहे हैं, कितना कुछ कर ले, जान दे दे, आम लीची थोड़ा हो जाएगा, होगा? क्योंकि हम हैं कहाँ? हाँ ये है, ठीक है, इस तरफ अच्छा था, इस तरफ खराब है, ऐसा हो सकता है। अच्छा खाने का मन है इस तरफ चल जाइए, खराब खाने का मन है नहीं खाने का मन, जान दे दीजिए खत्म बात। बोले इतना क्लियर हो? तो बताओ यहाँ से यहाँ तक डिग्री बदल गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन वैल्यू जीरो। क्यों? एक्स एक्सिस पे ही हो तुम, और साइन के लिए एक्स क्या होगा? जीरो है दोस्त। पूरा क्लियर हो तुम? अच्छा से ना? तो बताओ इसका मतलब यहाँ से यहाँ, अब एक चक्कर और लगा लो तुम। अभी यहाँ है ना, अरे सभी हम उंगली लगा रहे हैं, तुम लोग समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ कितना पाए, फिर कौन एक्सिस, फिर कितना? इसका मतलब 360 डिग्री आ गया। क्या मिला? फिर से वही मिल रहा है ना? क्लियर है बात? तो तुमको लगा है जहां शुरू किए वहीं आ गए, रॉन्ग टर्न। बुझा रहा बात? मतलब जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए। इसका मतलब जितना दुनिया देखे फिर से शुरू करेंगे तो वही देखेंगे। बोलिए सर। जैसे हम लोग बोल बम गए 2022 में, पहली बार गए थे, तो लगभग वही 9 बजे के आसपास लाइन में लगे, ठीक है, पैदल यात्री वाला, मतलब जो गाड़ी से अलग से लगाता है ना वो। तो रात रात भर पूरा झारखंड घुमा दिया, जहां पूछे बस थोड़ा देर, आधा घंटा पहुंच जाइएगा, जिसको पूछे बम बस थोड़ा सा लगाइए दम पहुंच जाइएगा। मतलब 10-11 बजे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, इतना सा पच रहा, 12 बज गया थोड़ा थोड़ा सा लग रहा, 1 बज गया, अब लगने लगा नहीं, ये लगता धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा। और जाते 2-3 बजते बजते अब सबको लग गया ना भाई, जितना आदमी बोलता है क्या बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ताकि लगे नहीं क्या है, बहुत दूर है। दोस्त 9 बजे लगे थे रात में, और 7 बजे सुबह चढ़ाए, बताओ कितना घंटा चले। उस बीच में मुश्किल से आधा घंटा रोका होगा, कहीं कहीं रोका एक जगह, हमको लगा वाह आ गए, पता चला वहां से भोर हो गया चलते चलते। इतना मतलब दुख होता था कि झूठ काहे बोलता है, बोलना नहीं, एकदम दूर है, डर ना जाएगा, हिम्मत रहा हार जाएगा। तो वहां इसलिए तुमको बताना चाह रहे हैं हम। फिर जब वहां से निकले ना, इतना भीड़ स्पीड से निकाला, मतलब जितना दिन भर रात भर लगा था क्या करने में, जाने में, निकले तुरंत हम भुचक्का हो गए, यही से रात में गए थे, ऐसे देखते हैं, बताओ कहाँ कहाँ घुमाया, और 2 मिनट में वही पहुंचा दिया जहां जहां से क्या गए थे, लाइन लगे थे। इसका मतलब चाहते थे आ सकते थे, लेकिन वो लोग क्या किया, वहीं लगा करके उधर भेज दिया। और भीड़ को कम करने के लिए रात भर क्या करते रहा, घुमाते रहा, हम लोग को घुमाते रहा। हम ही लोग इकलौता नहीं थे, पूरा भीड़ भरा हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं कि यहाँ तक भीड़ नहीं रहेगा, पूरा ठसन ठस, कहीं नहीं। इसका मतलब है कि एक चक्कर के बाद फिर हम कहाँ गए, और फिर यदि सोचेंगे वहां जाना, सोच लो कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा, इसलिए दोबारा सोचते कहीं जाएंगे, सोच ले इतना तो दौड़ना ही पड़ेगा, जो नया है उसको तो अनजान है। तो अब एक चक्कर जब तुम लगा लिया, जब दोबारा लगाएगा तुम्हारे दिमाग में चलेगा, ओहो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, गिनती बढ़ेगा। लेकिन जो जगह जहां जैसा जैसा देखा था वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तब तुम दूसरे को ज्ञान बांटेगा, देखना वहां गया होगा ऐसा होगा, हाँ यहाँ ये होगा, वहां होगा, होगा ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या, वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? सिर्फ तुम्हारा नंबर क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा। जैसे तुम लोग मेला बाजार में जाते हो, घूमते हैं रे, किसमें? मेला में नहीं, अरे झूला में, एक चक्कर काटा, उसके बाद फिर वही ना रिपीट करता है। तो सर यहां से जब यहाँ आएंगे, यहाँ कितना पाई था, 2 पाई तक में साइन का क्या था, 0। और यहाँ से फिर यहाँ रहिए 3 पाई, फिर भी क्या होगा 4 पाई, 6 पाई, बिताते जाइए n पाई, कितना डिग्री हो गया, कितना रेडियन हो गया, अनंत लाख करोड़ तक जाएंगे नहीं जाएंगे। और वैल्यू क्या होगा उसका? इसका मतलब n पाई पे हम लोग बताए थे उस दिन,
कि n पाई क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हो बात। अब आते हैं सर, इतना तो देखे कि साइन का रेडियन बढ़ाते गए, चलिए एक लाइन और हम खींचते हैं तुमको, थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं हम, एक ग्राफ यहाँ खींचते हैं, ठीक है। ये है हमारा कितना, π/2, और ये 180 डिग्री इस तरफ ले लिए, और ये 3π/2, और ये कितना ले लिए 2π। क्या ऐसा नहीं ले सकते हैं? अभी तक तुम लोग अंक लिया था ना कि 1 2 3 4 5, क्या अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, रेडियन ले रहे हैं। इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब इधर कितना, -π/2, इधर कितना माइनस का पाई, इधर कितना 3π/2, इधर कितना -2π, और ऊपर में प्लस का 1 और नीचे में माइनस का 1। हाँ ऊपर में y कहानी ले लिए क्या। अब आइए सर, y बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, अब फिर यहाँ सवाल पे सवाल लागेगा, तो लोग देखना हम कैसे, ये क्या है डोमेन, तो ये हमारा डोमेन है या नहीं है, एक्स एक्सिस क्या है हमारा अभी, अरे एक्स माने ना डोमेन है। क्लियर हो बात से। अब तुम बोलेगा नहीं सर हमें दिया ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें, हाँ वो जानते हैं, पूछेगा तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई पे बना दीजिए आप, समझ रहे बात को। और तो फिर दूसरा सवाल ये भी चल रहा था सर, ऊपर में एकदम टिका के आप 1 लिख दिया पहले से, और नीचे क्या लिख दिया हम -1, क्या 2 लिख देते आप, घुमाते रहते 2 3 4 पे। तो सर आते हैं इस पर बात करते हैं, काहे 1 लिखे हैं। आइए सर इतना समझिए, पहले थोड़ा सा और ज्ञान की बातें करते हैं हम लोग, फिर वहीं आते हैं, ओह वहीं आते हैं, ठीक है, और यही ठीक है। बताओ कि साइन 90 डिग्री कितना, पक्का, इसका मतलब है कि सर साइन 90 डिग्री, साइन को यहाँ लाए थे तो 0 पे भी 2π पे भी क्या आया, 0 आया, और 90 पे कितना आया 1, 90 पे तो 1 था ना। क्लियर, क्लियर हो बात से। अब यहाँ देखो 90 है, हैं तो 90 पे मान कितना आया था 1, इसका मतलब यहाँ आएगा, देखो देखो समझाना चाह रहे तुमको, समझाना चाह रहे हम ये समझाना चाह रहे थे, यहाँ बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स सब समझ में आ जाएगा, यहाँ समझो। बताओ ये एक्स और ये, जब यहाँ 0 रखा तो वैल्यू क्या आया, 0 रेडियन रखा था तो 0 0 0 ना रे, यहाँ 0 हुआ ना इतना, बोलो क्लियर हो। और जब तुम कितना रखा π/2, वैल्यू कितना आया। अब बताओ फिर तुम पाए रखो कितना आया, कंफर्म है, हाँ चलो। अब उधर वाला रखो, तो इधर वाला रखो, इधर वाला, इधर क्या रखेगा तुम, साइन -π/2, बोलिए सर, हैं क्लियर बात। इधर वाला एक लेंगे ना हम, ठीक है, यहाँ आएंगे 1 2 स्टेप के बाद ना यहाँ है, तो बताइए सर साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, फिर इसका वैल्यू कितना -1, बोलिए सर। अब फिर माइनस का पाई में -0 0 ही ना हुआ। क्लियर बात, कंफर्म है पूरा तरह से। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट 1 2, मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, अरे यहाँ से यहाँ π/2 आया है, यहाँ पाए है, यहाँ कितना है तो 3, यहाँ साइन में क्या था -1, तो मतलब 3π/2 से पहले कहीं -1 दिया क्या, हाँ नहीं दिया, हाँ इधर वाला में तो यहाँ 1 दिया, यहाँ -1 दिया, बोलिए हाँ या ना, लेकिन इससे पहले भी यही -1 दे दिया, बोलिए बोलो इतना इतना पूरा तरह से क्लियर हो तुम लोग, खत्म है क्या, थक गए। अच्छा -1 दिखा तुम्हें, हाँ अच्छा ये 1 दिखा, π/2 पे कितना दिया, और -π/2 पे क्या दिया -1, जब तुम माइनस का π/2 रखता है, माइनस का π/2 रखता है, वैल्यू कितना आया, तो -1 यही ना, पूरा पूरा पच रहा, इसका मतलब π/2 पे कितना -π/2 पे कितना, अच्छा 3π/2 पे कितना -1, फिर यही बोलिए ना, एक बार और अच्छा से, एक बार अच्छा, 0 0 π/2 1
यहाँ बिंदा मारेंगे, बिंदा समझ आया कि π/2, क्लियर बात। फिर कितना पाई, फिर 0, फिर कितना यहाँ मारेंगे, ये मिलेगा, क्लियर बात। फिर आ जाइए 2π, फिर 0, फिर यहाँ आ जाइए, कितना जोड़ेंगे, अरे 2π में π/2 जोड़ो, 5π/2, 5π/2 क्या कहाँ होगा, हाँ 1, गुड। अरे 2π + θ फर्स्ट में ना, फिर तो 1, मतलब कहाँ पहुंच रहा है पूरा तरह से। हम इधर बढ़ा रहे हैं, क्या आया बताओ तो, 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका मतलब अधिकतम क्या हुआ, 0 1, अधिकतम क्या हुआ। अच्छा 0 से भी कम आया क्या, -1, इधर फिर जाते हैं हम लोग, पाई में जाओ, और π/2 में क्या था, और पाई में क्या, फिर इसमें पक्का +1, आ जाइए पक्का, हाँ क्योंकि साइन -3π/2 और साइन -θ माइनस का साइन थीटा, फिर इसका माइनस प्लस, इसका मतलब कितना प्लस का 1, फिर यहाँ जाइए 2π पे, फिर आगे बढ़ेंगे -1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर -1, +1, -1, +1 0, इसका मतलब पूरा यहाँ से वहां तक डिग्री रेडियन जिंदगी बिताइए, उधर बिताइए, प्लस में माइनस में, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। इसका मतलब साइन का क्षमता कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के कहाँ तक। तो हम लोग ऐसा ना लेकर के नेगेटिव वाला पहले लिख देते हैं, तो -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। बोले समझ में आया, यही साइन का क्या हो गया, रेंज हो गया। चलो लगे हाथ एक बात बता ही देते तुमको, पूरा खजाना वाला बात, समझो यहाँ, समझो अच्छा अच्छा समझना। ऐसे तुमको अभी तो बताएंगे ही आराम से, आराम से। यहाँ कितना π/2, यहाँ कितना पाई, यहाँ कितना, यहाँ कितना 2π, इधर कितना माइनस का, इधर कितना माइनस का पाई, इधर कितना, इधर कितना, इधर यहाँ कितना हो गया प्लस का 1, इधर क्या हो गया माइनस का 1। क्लियर बात से समझना थोड़ा सा यहाँ आराम से, तेरे सब कुछ पचा रहा है ना, गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो पूरा हम अब यदि ऐसा लिख दे कि सर साइन थीटा का जो रेंज था वो कितना -1 से क्या था 1, बोलो कोई तकलीफ होगा तुम लोग को, पूरा तस पकड़ लेगा ना, है कि रेंज कितना होगा -1 से 1 तक होगा, किसका साइन का, सेम चलेगा कॉस का। खैर चलिए 0 पे 0, π/2 रखा, जब वैल्यू कितना पाई रखा, 3π/2 रखा, फिर 2π रखा, यहाँ रखेगा 1, यहाँ रखेगा, फिर यहाँ आएगा। अब जितना पॉइंट ऐसा पॉइंट को मिला हो तो थोड़ा सा, तो पॉइंट यदि मिलाएंगे हम यहाँ से 1 पे, बोलिए रे समझिएगा सर, यहाँ से 1 पे आया ही नहीं आए। अच्छा यहाँ से फिर क्या हो गया 0, और फिर कहाँ गया था, आ जाइए मेरा सुन पे, फिर कहाँ गए थे, फिर कहाँ गए थे, फिर क्या आया था, फिर कहाँ आए थे, देखिए तो क्या कर रहा है ये है साइन का क्या ग्राफ। तो समझ में आया, इसका मतलब देखा जाए तो साइन ऐसे करके नागिन नागिन चल रहा है। बोलिए सर चला नहीं चल रहा, बताओ ये तरंग है। तो खैर पर बोलो पूरा समझ आया। तो सर इधर भी खींचिएगा, खींचेगा काहे नहीं खींचेगा, जब इतना रखा था कितना आया था -1, इधर आया नहीं आएगा पाई पे, फिर इस पे, फिर यहाँ इधर भी खींचिए आप जितना खींचना है। बोलिए सर ये है किसका ग्राफ, साइन का ग्राफ। अब बता यदि डोमेन रेंज नहीं पता हो क्या ग्राफ पता कर पाएगा, नहीं अभी और सुनिए अभी और ये कहना चाह रहे हैं हम कि तुम्हें क्या करेगा 10 क्लास तो नहीं पढ़ेगा ना, 12 क्लास 12th क्लास में क्या करेगा, कह देगा सुनो समझो क्या कह रहा, कहेगा क्या 0 और पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, 0 और पाई से घिरे क्षेत्र का
इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 0 से पाई हुआ या नहीं हुआ। तो तुम्हें ग्राफ आएगा तभी तो ड्रॉ करेगा, तभी तो क्षेत्रफल निकालेगा। अब बताओ 0 से पाएगा और करोड़ों का बात तुमको कह रहा है, इतना क्लियर है बात। एक एक बड़ा खजाना देखो यहाँ। इसका मतलब तुम बोलोगे सर ये ग्राफ साफ सुथरा कह रहा है, बताओ ये ग्राफ किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ या नहीं हुआ? रे गजब ना लायक है, क्या हुआ रे? फर्स्ट में क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ना होगा? भाई सबके सब क्या होगा? तो क्या लगता है एरिया नेगेटिव होगा? तो फर्स्ट में एरिया क्या होगा? ठीक है, क्या था सर? साइन के लिए पॉजिटिव, कॉस के लिए क्या होगा? कॉस का बात, अच्छा ठीक, कॉस का बात कॉस में करेंगे, साइन का समझ आ रहा है? एक बात, हाँ 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 हाँ, इसका मतलब क्या? वही 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 बात आ रहे हैं हम ऊपर। अरे तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, आएंगे कॉस वाले पे। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, तुम यहाँ से यहाँ कहाँ पे हो? तुम कहाँ से कहाँ बोलो ना रे? 0 से 1 कहाँ से? हम ये कह रहे 0 से पाई कितना? फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड में साइन, और इसका मतलब ये पूरा एरिया किसका है? साइन का है या नहीं है? बोलिए रे, साइन और कोसेक का है। इसका मतलब 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में कौन पॉजिटिव होगा? साइन। इसका मतलब बताओ साइन के लिए ये एरिया बिल्कुल क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? फर्स्ट और सेकेंड में साइन दोनों क्या होगा? पूरा पूरा पॉजिटिव। समझ आ रहा? इसका मतलब सर तो एक बात और बता दीजिए हमें, ये कौन सा फोर्थ, ये इधर से यदि घुमा जाए तो क्या होगा? ये कॉस के लिए है और ये भी तो कॉस है। अरे यहाँ ऑल है तो कॉस पकड़ेंगे ना। इसका मतलब कॉस के लिए ऐसे है और साइन के लिए बस एक घर बचा हुआ है इसे, केवल किसके लिए? टेन और कॉट के लिए। बोले क्लियर हो? बस ये हैप्पी बर्थडे ले जाएगा, बस थोड़ा सा केक का टुकड़ा। बोले मन में क्या हलचल चल रहा तुम्हारा? अच्छा चलिए, इतना समझाया ना आपको, ये ग्राफ समझाया ना आपको, ठीक है इतना रहने दीजिए। अब ग्राफ का महत्व को समझे आप कि 12th क्लास में क्या महत्व होगा है? कि वहां तुम्हें इस तरह से पूछ लेगा तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, तभी तो इतना ना पकड़ पाओगे आप, तभी तो एरिया निकालोगे आप। क्या ये आयत बन रहा है? तो यहाँ इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो बताओ तुम सीखा साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से पूरा 10 बचाना। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। चलो सर, जब काम ही करना है तो थोड़ा सा और सीखते हैं हम लोग। आइए सर कॉस पे क्या, तो बताओ यहाँ आ जाओ। फिर यहाँ कितना? π/2, यहाँ पाए, यहाँ 3π/2, और ये अब समझ में आ रहा? जो बच्चा डे 1 से है उसको क्यों इतना इतना लिखवाते थे हम, तक यहाँ आज लिखे तो तुमको जरा सा भी लोड नहीं लग रहा, बस नया जो बता रहे हो उसी को पकड़ रहा है। उसमें भी 3 कोना पीछे वाला है, इसलिए बोलते हैं हर एक दिन नया, हर एक दिन पीछे से जुड़ा हुआ। बताइए सर यहाँ कितना? -π/2, और ये कितना? हे इतना जोर से रे, रुक 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 अभी इलाज करते हैं। अरे भयंकर लगा होगा लेकिन हैं? कोई बात नहीं, हमारे पास से बोल देना कि हमारा है, फिर देखना स्टेज पे चढ़ा कैसे डांस करवाते हैं। तो बोलो सर यहाँ कितना तुम्हारा, और ये क्लियर है सर? चलिए सर आइए, कॉस के लिए 0, कॉस के लिए 0, ये तो x है ना, तो x यहाँ तो यहाँ क्या 1 होगा ना, क्योंकि x एक्सिस पे है। कॉस के लिए 0 यहाँ आएगा, क्लियर? और π/2 0, इसका मतलब यहाँ आएगा। बोलिए सर, हाँ π/2 यहाँ नहीं आइएगा, π/2 यहाँ आइएगा तो यहाँ तो साइन पे आइएगा, तो कॉस के लिए क्या होगा? तो ग्राफ तो सीधे एकदम ढलान मारेगा, छलांग नहीं। और पाई पे आइए, है -1, तो -1 कहाँ? यहाँ ना, तो पाई रखे थे तो -1 यहाँ टिका दिए, इतना रखिए, यहाँ आइएगा 0 होगा या नहीं होगा?
अच्छा फिर 2 पाई ये +1 मतलब 1 ही। क्लियर बात। चलिए इतना पचा है ना। हाँ देखो आजकल ये भी नहीं बोल सकते झूठ नहीं बोला ना कौवा काटेगा। कौवा गायब है कौवा ये नहीं है तो काटेगा कौन। ध्यान दे दो। पाई 2 रखिए माइनस का 0 गुड क्या होगा माइनस का पाई रखिए प्लस का 1 गुड। वाह रे वाह आहा हाँ क्या हो जाएगा तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और थीटा जो कौन पाई और फिर पाई कितना माइनस का 1 तो फिर यहाँ आइएगा। बोलिए मिलाए हम सबको मिलाए सबको हम। अरे कॉस थीटा होगा ना। आइए सर सबको यदि मिलाते हैं हम यही से खींचे हैं। आइए यहाँ फिर कहाँ फिर यहाँ फिर ये ऐसे आइए फिर ये ऐसे चलते रहेगा। बोलो समझ में आ रहा। इसका मतलब है सर इसका भी ढेर सारा रेडियन इधर खींचे उधर खींचे लेकिन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। लेकिन दोनों में थोड़ा सा असमानताएं देखिए सर। ये यहां से शुरू हो रहा और ये ऊपर कहां पे पहुंचा है 90 डिग्री पे टॉप पे पहुंचा ना। और ये बेचारा 0 पे वहां से अपना नीचे आ रहा है 0 पे कहाँ है टॉप पे और 90 पे आते आते कहाँ गया नीचे आ गया। और फिर आते आते पाई पे फिर कहाँ गया सबसे नीचे -1 और फिर क्या हो रहा है आते 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 कहाँ चले गया +1 फिर आते आते कहाँ गया यही ना हो रहा है तो कहाँ से कहाँ तक +1 -1 +1 -1 +1 -1। लेकिन रेंज और डिग्री कितना घुमाते चले गए। तो अब बताओ पूरा जीवन अपना तीर्थ यात्रा करते रह जाएगा एक ही जगह का। बताओ क्या बढ़ेगा उसका क्या बढ़ेगा संख्या सिर्फ। लेकिन जो उसका रेंज है वो तो फिक्स हो जाएगा। जो बिंदु पे जहां जो दे रहा था वही दे देगा थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा डिजाइनदार झमकोवा बना देगा। ये नहीं हो सकता है इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। बताइए कॉस का रेंज पूरा तरह से पचा तुम लोग को कितना होगा कॉस का रेंज -1 से 1। लेकिन दोनों का अंतर देखा ना जहां जहां से साइन का क्या हो रहा था शुरू हो रहा था वहां से क्या हो रहा था नीचे आ रहा था। अच्छा चलो एक हाथ एक बात और लिख ही देते हैं हम। चलो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बताओ साइन का ऐसे होगा अरे 90 पे 1 होगा ना रे पाई पे कितना होगा 0 फिर यहाँ कितना यहाँ -1 और फिर यहाँ कितना 0 ऐसे करके इसका मतलब ऐसे काट रहा है। क्लियर है बात। तो तुम बताओ ये एरिया दोनों रंगीन है या नहीं है हैं? अरे कॉमन है या नहीं है। ये किससे घिरा हुआ साइन से और ये किससे घिरा हुआ कॉस से। ये कॉमन हुआ या नहीं हुआ। फिर ये किससे घिरा हुआ कॉस से और ये किससे घिरा हुआ साइन से। इतना छोड़ो इतना समझ में आया तुम लोग को भाई। जब होगा तब पढ़ाएंगे वहाँ आसान लगेगा तुमको। यहाँ तुम्हें सिर्फ ग्राफ सिखा रहे डोमेन और रेंज बता रहे कोई दिक्कत। एरिया निकालेंगे 12th क्लास में जो टॉप काबिल बन रहे हैं हम भी तुमको। तो बोलिए सर ये सब गायब कर देते हैं। तो बताइए प्रसिद्धि समझ में आ गया ना इसका किसका साइन का भी और बस बाकी दुनिया तो इसी पे टिका हुआ है। किस पे साइन और कॉस पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक। इसका भी कितना -1 से 1। क्या सर कोई दिक्कत है। अब आइए सर दूसरे बातों पे हम लोग टैप कर दें सबको। ग्राफ हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसका कोई दिक्कत नहीं है सर। दोस्त तकलीफ में है तुम पारिवारिक टेंशन तो थोड़ा सा रहो थोड़ा सा एकदम खिलखिला करके। हाँ हंसने नहीं बोले बस मुस्कुराओ थोड़ा सा। बताइए कि बताइए sec x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos x। क्या सर अब बताइए सर कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक। तो तुम बोलेगा सर हमको ना ग्राफ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ग्राफ बहुत अच्छा समझाए 10 क्लास में ना समझाएंगे रे सर। किसका रेंज निकाल रहे हैं आप बोलो ना रे। और सेक किस पे निर्भर है इसका मतलब कॉस जो देगा वही सेक लेगा। क्या सर अपने मन से कुछ कर लेगा जाओ सीखना तेने ना। जैसे बैट गेंद मेरा है और सबको चलेगा फील्ड पे जाओ हम ना जाएंगे
देखा होगा ऐसा कोई बच्चा को, वहां से सबको गरिया रहा है, गाली दे रहा है, इसको एक दिन पकड़ के मारेंगे खूब। सारा बच्चा किस पर नहीं भरा है, वही एक बच्चा पे कि बेड गन लेकर जाएगा तब घींचेंगे, और तब वो लोग सब मिला रहा है, इसको एक दिन मारने के लगाओ फलान, मारेंगे खूब। समझ रहा बात। तो ये है कॉस, अब मार देगा पूरा खेले भंडल हो जाएगा। क्या है उसका नाना दरोगा है, सबको डर रहा है, उसका नाना दरोगा जेल में मारेगा। बाप रे, न बोलना कुछ, नानी दरोगा। तो नानी दरोगा। चलो, यदि कॉस 1 रहा होगा, हम 1 रखते, डिग्री डिग्री रेडियन नहीं रख रहे, डिग्री रेडियन नहीं रख रहे। अच्छा 1 से 1 जो आया वो क्या अनंत डिग्री रेडियन रख करके ना, तब क्या फिर से डिग्री रेडियन रख लेंगे, सीधा मान ही रख लेते हैं। बोलिए सर, यदि cos 1 रहा होगा तो 1/1 1, बोलिए सर, तो 1/1 1 आया। यदि cos -1 रहा होगा तो -1। क्लियर बात। अब जो भी मान आएगा ये तो आ गया ना, अब इसके कहां का लिखेंगे हम, बीच का। बोलिए सर, पक्का। रखो, कौन मान रखना चाहता है, 1 बाय हम रख लेते हैं 0.00001 रख लेते हैं, कोई नहीं रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितना हो गया देखो तो, इकाई दाएं सैकड़ा हजार हजार लाख, कितना लाख हो गया, 1 लाख। 0.001 रखे थे और कितना हो गया, 1 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है, जितना डिनोमिनेटर को हम कम करेंगे उतना ही बढ़ेगा चीजें, ये बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा। क्यों, हमारा भिन्न क्या है, फिक्स है, 1 है। समझ में आ रहा बात। इसका जितना छोटा मान करते जाएंगे इसका वैल्यू उतना ही क्या होता चला जाएगा, कहां तक जाएगा, क्योंकि अनंत वैल्यू हम यहां तक का क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। बताओ ये कहां तक जाएगा। क्लियर हो बात, बढ़िया से कम सम। और अनंत के लिए कौन अंतराल, खुला अंतराल। हाँ जा सकता है, कौन अंतराल, खुला अंतराल। और आया कितना था, 1। बोलो 1 जो आया था उसके लिए कौन अंतराल, बंद अंतराल। जब 1 था 1/1 1 बंद अंतराल। अब जितना वैल्यू रखते गए रखते गए रखते गए कहां तक निकलेगा, अनंत तक। किस में, प्लस में या माइनस में, प्लस में। क्लियर हो रे। और जब -1 रहा होगा तो -1/1 कितना, -1। क्लियर। फिर इधर वाला वही पॉइंट में रखोगे, अजर गजर वगैरह 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 सब निकलेगा कहां तक, माइनस का इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। तो बताइए सर, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का इंफिनिटी इतना। बताओ क्या 0 रखेंगे, हाँ क्या 0 रख सकते हैं क्या, यदि यहाँ 0 रखेंगे नॉट डिफाइंड। बोले सर, उल्टी पुल्टी हो जाएगा। कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या ये 0 चाह रहा है क्या, हम तो पहले ही डोमेन में इसका माइनस कर दिए हैं, 0 वाला कहाँ गया, यहाँ वाला 0 वाला माइनस कर दिए हैं, वहां तो है ही नहीं वो वाला। क्या सर, तो 0 वाला आया नहीं, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू बैठाए हैं और आया कहां है, यहां से इधर और यहां से इधर। देख रहा, क्या देखा है, जिसका लिया उसी का नहीं हुआ। समझ रहे बात को। यस सर, इन्हीं से लिया और इन्हीं से क्या कर लिया, दूर हो गया ना रे, इस तरफ से यहाँ कहां तक और इधर से यहाँ कहां तक, अनंत तक। लेकिन स्पष्ट रूप से अंतिम इधर कहां दिख रहा, 1। इसके लिए कौन अंतराल, और इधर कहां हो गया, खुला अंतराल। इधर अंतिम में, इधर। तो बताइए सर, ये इसके लिए क्या लगा है, यूनियन। क्या हो गया, यूनियन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूनियन कहते हैं। अर्थात ये भी है और ये भी है। बोलो क्लियर हो, पक्का। बताओ 1 और -1 आया है या नहीं आया है, आया है, तो उसके लिए कौन अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। अब इसी को ऐसे लिखेगा वो, ऐसे ऐसे टोटल। अच्छा सब नंबर तो आ ही गया, सिर्फ कौन नहीं आया है, ये बीच वाला। बोलिए सर, वो भी क्या 1 और -1 आया है, बस उससे जो नजदीक वाला है कम कम वाला वो सब। तो हम क्या कर सकते हैं सर, r माइनस इतना से इतना। इसका मतलब किसको घटा रहे हैं हम, ये छोटी ब्रैकेट ये दर्शा रहा है कि -1 को नहीं घटाए हम, उसके बीच वाले को घटाए, उसके बीच वाले को घटाए। उसे पता है पार्टी में माँ बाप नहीं गया है, माँ बाप देख रहा घींचेगा कब छोड़ेगा।
कौन जाके खेल रहा है वहाँ? बच्चे लोग, जनवरी फरवरी। क्लियर है बात से? यस सर। तो बताइए ये ऐसा, तो कल को तुम्हें यदि रेंज में ऐसा लिख दे और ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख दे, तुम समझ लेगा ना कि सर बोथ आर सेम, दोनों बात एक है, अलग अलग नहीं है। क्लियर है बात? ये किसके लिए था? तो चलिए सर सेक में बैठा देते हैं, काहे इंतजार करवाएंगे इसको। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए बताओ तो? हाँ क्या लिखेंगे कि माइनस का इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा ये, माइनस का 1 यूनियन 1 से लेकर के यहाँ तक। अब बताइए, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 से 1, छोटी ब्रैकेट ना। क्लियर है बात? अच्छा समझ में आ रहा बात या कम समझ में आ रहा? अब आते हैं किस पे फिर, कोसेक पे। किस पे? कोसेक पे। अब बताओ सर कोसेक का यही रफ करके दिखाते हैं, ये किस पे निर्भर? ओ चलिए सर, कौन सा इंक खर्चा हो रहा है हम लोग का। आइए यहाँ लिख दीजिए सिर्फ क्या, दो हटाइए सर। क्लियर है बात? बताइए यहाँ क्या है, ऐसे लिख दिए कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो गया भाई, 1 का भी तो रेंज उसी तरह से है क्या, जब 1 रहा होगा तो 1/1 1, जब इसके नीचे वाला रखेंगे तो वही आएगा अनंत तक। किस में? प्लस में। बोलिए सर। फिर यूनियन, फिर कितना हो, जब -1 रहा होगा तो -1/-1, और ये कहाँ तक? बोलो समझ में आया? अरे जल्दी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम ना दर्शा रहा है यहाँ, इसका भी रेंज वही था, इसका भी रेंज वही है। इसका मतलब जैसा सेक वैसा कोसेक। क्लियर हो? जैसा सेक वैसा कोसेक। पूरा पूरा समझ में आया कम सम? क्या जीवन भर नहीं भूलेगा ना? घाटों में उसको उठा के पूछेगा, बता के निकलेगा ना? हाँ यस, घाट मतलब एग्जाम हॉल, घाट मतलब एग्जाम हॉल। विवेक अलग सोच रहा था क्या? क्या रे विवेक? हाँ हाँ, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, r-1 से 1। अरे यही नहीं लिख सकते हैं, इसका भी तो यही लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्या कोई दिक्कत है? अब कौन बचा, टेन और, तो तुम्हें टेन और कॉट का काम देते हैं हम। ठीक है, तुम लोग क्या करना, टेन और कॉट बना करना। तो दोस्त तुम लोग भी कोशिश करना किसका, टेन और कॉट बना के लाने के लिए। बाकी मिलते हैं, इसके बाद हम टेन और कॉट बता देंगे और टेन और कॉट के बाद ग्राफ भी समझा देंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त।